हेलो बच्चों, मैं क्लास 12 किरण प्रकाशी की अवतल दर्पण के बारे में पूरा बताऊंगा। आप ध्यान से समझना। देखो, ये अवतल दर्पण होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक को हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। तो ध्यान रखना, एम और एन क्या है? द्वारक। एम एन क्या है? द्वारक। बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, जैसे पी से लिखते हैं। ध्यान रखना, पी होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। बीचों बीच में एक काल्पनिक लाइन होती है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, जो कहाँ से गुजरती है? ध्रुव से। इसको लाइन को कहेंगे मुख्य अक्ष। ध्यान रखना, ये सीधी वाली लाइन, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं मुख्य फोकस। एफ से लिखेंगे, बड़ा एफ है ना, कैपिटल लेटर में, मुख्य फोकस। ये ध्यान रखना है। इससे यहाँ पर एक पॉइंट होता है सी। ध्यान रखना, सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ। तो ध्यान रखना, एफ फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना, पी एफ है ना। ये फोकस दूरी हो गई। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, मुख्य चीज़। ठीक है, ये अवतल दर्पण की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ होते हैं ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अवतल दर्पण की कुछ चीज़ें मैं और बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान रखना, अवतल दर्पण के एक संबंध होता है सभी दर्पण का। दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध R बराबर 2F। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे आया है ये निकालना भी आपको इस चैप्टर में है। ये कल तैयार रहना, मैं ये संबंध निकाल के बताऊंगा R बराबर 2F कैसे आया है। आज मैं उस पर कुछ सवाल करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। R बराबर 2F होता है। जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है, P M N F। तो फोकस दूरी इस तरफ होती है। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में। किस में होगी? माइनस में। जैसे आपने ये देखा होगा गणित में, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स है, ये एक्स एक्स डैश है, ये मूल बिंदु होता है। इस तरफ वाली दूरी किस में होगी? माइनस में। इस वाली दूरी किस में होगी? प्लस में। ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में। तो ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी नोट कर लेना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस में रहेगी? माइनस में। अब मैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बता देता हूँ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस में रहेगी? प्लस में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में रहेगी? प्लस में। ये ध्यान रखना है। देखो, अब मैं इस पर सवाल करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है। ध्यान से देखना, इधर ये गोला है, उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र, इसका फोकस बिंदु इधर, वक्रता केंद्र इधर। तो इस साइड में जो दूरी होगी वो किस में होगी? प्लस में। इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में। अब सवाल क्या पूछा गया है बोर्ड में, वो भी देखो। देखो, पूछा गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी होगी स्मॉल एफ। आपको रिलेशन पता है, R बराबर 2F। अब प्लस में आएगी माइनस में आएगी? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होगी? प्लस में। तो 30 बराबर 2F, 2 गुणे में भाग में चला जाएगा, तो F बराबर कितना आ गया? 15। ये प्लस में ही होगा। ध्यान देना, ऑप्शन में माइनस भी आ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होगी? प्लस में।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, तो इसमें माइनस में ध्यान रखना है। तो r बराबर 2f ये फॉर्मूला होता है, तो -40 लिखेंगे। क्यों लिखा, पता चल गया, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में किस में होती है, माइनस में, 4/2, ठीक है। तो -20 सेंटीमीटर f, माइनस क्यों लगाया पता चल गया ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में। ये ध्यान रखना, r बराबर 2f। ये रिलेशन कैसे आया है, सूत्र व्युत्पन्न कैसे आया है, ये कल मैं आपको पूरा निकाल के बताऊंगा। क्लास 12th में पूरा है, ये मैं निकाल के बताऊंगा। मैंने अभी ये बताया कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ठीक है, ये पता चल गया। ये ध्यान रखना है, ये 2 सवाल आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। अब एक दर्पण सूत्र कैसे आया ये भी मैं निकाल के बताऊंगा कल। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का कैसे दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये ध्यान रखना। v क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी, v क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी। u क्या होगा, बिंब दूरी, u क्या होगी, बिंब दूरी। और f क्या होती है, फोकस दूरी। ध्यान रखना, फोकस दूरी है, बड़ा f होता है वो क्या होता है, फोकस बिंदु। ये दर्पण सूत्र कैसा है, कैसे व्युत्पन्न होगा, ये कल मैं पूरा करके बताऊंगा, दोनों सूत्र, ठीक है। अब कमेंट कर लेना, तैयार रहना। कल मैं शाम को इस दोनों वीडियो को डाउनलोड करूंगा, ये ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।